अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई थी। मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी आपको। एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि लिनक्स में आप कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप लिनक्स में लिखने के लिए जाते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें ये वो मशीन नहीं है जिसमें उसमें हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, तो मैं जस्ट आपको प्रीवियस उसका ओवरव्यू दे दूं। जब आप लिनक्स में कोई भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाते हैं तो आपको एक साइन जो है वो, एक वर्ड जो है वो आपको लिखना पड़ता है। वो इस तरह भी हो सकता है और वो जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र बिन पाइथन, ऐसा भी हो सकता है। और इसकी जगह पर्ल भी हो सकता है और इसकी जगह जो है वो और जो लैंग्वेजेस हैं उनके भी नाम हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि लिनक्स में स्क्रिप्ट को ये जो होता है बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, सॉरी ये इंटरप्रेटर है। और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं क्या, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं शार्प बैंक या शाह बैंक। ये टर्मिनोलॉजी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इंटरप्रेटर होता है कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ये पाइथन में बनी हुई स्क्रिप्ट है तो उसमें पाइथन होगा, अगर पर्ल में बनी हुई स्क्रिप्ट है तो पर्ल होगा, अगर जो है वो बैश की लिनक्स की स्क्रिप्ट है, लिनक्स की कमांड्स हैं उसमें, तो वो आपको जो है वो बैश होगा। एक बात ये बताई थी। फिर उसके बाद दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि स्क्रिप्ट को अगर आपने स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने डिबगिंग करनी है तो यहीं पर जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं इसी जगह पे आप जो है वो यहीं पे आप जो है ना वो क्या करेंगे भाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर आके -x लिख दें तो स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी चलेगा वो सारा जो है ना वो उसकी डिटेल आपको जो है वो बता रहा होगा। और अगर आप -x नहीं लिखते हैं तो जो नॉर्मल स्क्रिप्ट में चलना होगा वो स्क्रिप्ट चलेगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको शायद जो है वो कुछ इस तरह का बताया था। मैं यहीं पे जस्ट ऐसा लिख देता हूँ कि मैंने कहा भाई यूज़र ऐड कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इनाम के नाम से एक यूज़र ऐड कर दो, ठीक है। और उसका जो शेल तुमने रखना है वो क्या रख दो, नो लॉगिन, ये मैंने रख दिया। और उसके बाद जो है वो CD करके /home में इनाम में चले जाएं। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँ यूज़र =iname इनाम, और यहाँ पे मैं ऐसा भी कह दूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं वेरिएबल बना लूँ उसको और मैं इस तरह यूज़ कर लूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मैंने टच किया और उसमें जाके इनाम के अंदर फाइल 1,10 इस तरह से फाइल बना दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये स्क्रिप्ट चलेगी तो कैसे चलेगी, WQ से मैंने सेव कर दिया। अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट को चेक करना चाहूँ तो मैंने कहा था आप बैश करें, -n करें और आप स्क्रिप्ट को चेक कर लें कि स्क्रिप्ट में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। और अगर आप स्क्रिप्ट को वैसे चलाना चाहते हैं कि वो जो भी काम उसमें हो रहा है वो उसको हमें दिखाए, तो आप बैश करके -x करके भी इस काम को कर सकते हैं। मैंने इंटर कर दिया तो उसने बताया कि मैंने यूज़र =इनाम लिया, फिर उस इनाम के यूज़र को ऐड कर दिया। अगर हम आप स्क्रिप्ट देखें तो मेरी स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था भाई, मेरी स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। मेरी स्क्रिप्ट में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि यूज़र ऐड करना है इनाम। मेरी स्क्रिप्ट में तो उसकी जगह पे जो है वो वेरिएबल मैंने दिया था, वो ऊपर से वेरिएबल की वैल्यू उठा रहा है। मेरी स्क्रिप्ट के अंदर तो मैंने यहाँ पे भी वेरिएबल दिया था, ये उसकी वैल्यू उठा रहा है। और फिर मैंने टच करके ये दिया था कि फ़ाइल इस तरह बननी चाहिए, तो उसने टच करके फ़ाइल जो है वो इस तरह से बनाई थी। और चूंकि मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया था कि फ़ाइल कहाँ बनानी है, तो फाइल अगर आप देखेंगे तो फाइल उसने कहाँ बनाई होंगी आपके ख्याल में, हाँ, क्योंकि वो होम डायरेक्टरी में चला गया था ना। ऊपर मैंने उसको कह दिया था होम इनाम में फाइलें बना दो, तो उसने ये काम कर दिया। असल चीज़ जो बताने वाली है वो सिर्फ ये है कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर x लगाया है। अगर मैं x नहीं लगाऊंगा और मैं सिंपल जो है वो स्क्रिप्ट रन कर दूंगा, कैसे, बैश करके, सॉरी script.sh, अगर मैं रन कर दूंगा तो मुझे जो एरर होगा वो बता देगा, जो आउटपुट आ रहा होगा वो बता देगा। वो बता रहा है कि भाई ये और यूज़र तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो जाहिर है फिर जो चीज़ें हैं, जो काम करने वाले हैं वो उसने नहीं किए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखें, जो ये जो फाइलें बनी हैं 1640 पे बनी है, उनका टाइम 1640 है। स्क्रिप्ट चलाने के बाद दोबारा उसका टाइम क्या हो गया है, 1641, क्योंकि जो मेरी स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो उसने यूज़र ऐड किया।
यूजर ऐड किया उसने, जब यूजर ऐड किया तो उसको तो मैसेज आ गया कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट, और CD होम करके यूजर में गया था जो ऊपर वैल्यू है, और टच से दोबारा फाइलें क्रिएट की, तो टच जो है वो फाइल्स की अगर पहले से बनी हुई हो तो उसकी टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज कर देता है। अब एक बात मैंने और भी बताई थी, मैं वापस यहां जा रहा हूं। एक बात मैंने और भी बताई थी, और वो मैंने ये बताई थी, इसमें कहाँ है पाथ वाला ऑप्शन, क्यों नहीं आ रहा? हाँ चले मैं बता देता हूं। मैंने बताई ये थी कि भाई स्क्रिप्ट जो है ना उसका पाथ क्या होता है। स्क्रिप्ट का पाथ जो है वो, अगर आप स्क्रिप्ट को रखेंगे कहां पे, अभी मैं इसको इस तरह चला रहा हूं तो उसने मुझे कहा कमांड नॉट फाउंड, जबकि ये कमांड तो यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट तो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो एक चीज तो ये कि स्क्रिप्ट की जो है वो परमिशन होनी चाहिए +X या U+X। अगर आप चाहते हैं कि जो यूजर है जिससे मैं लॉगिन हूं उसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं, ये आप देख लें, और अगर आप चाहते हैं कि हर एक यूजर को परमिशन मिल जाए, हर एक यूजर को परमिशन मिल जाए, तो फिर आप सिर्फ उसको U के बजाय आप सिंपल +X कर दें। दोबारा आप देखेंगे तो हर यूजर, हर जो है वो यूजर ग्रुप और अदर्स के आगे जो है ना X लगा हुआ होगा। इट मीन्स कि इसको कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को रखने की जगह कौन सी है? तो स्क्रिप्ट को रखने की जगह जो है ना आपको ऐसे मिल जाती है, $PATH पाथ। स्क्रिप्ट को रखने की ये जगह है। अगर आपको स्क्रिप्ट रखनी है तो आप इन जगहों पे रखें। अगर आप इन जगहों पे रखेंगे तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। इसका मैंने पूछा script.sh कहां पर है, उसने कहा no script.sh, ये मैसेज दे दिया। इन ये उसने पाथ उठा लिए, बोला इस पाथ में तो कहीं पर भी script.sh नहीं है। मैंने कहा mkdir रूट के अंदर जाओ, क्या वहां पे बिन का फोल्डर है? नहीं है तो बना दो, क्योंकि रूट के अंदर बिन का जो फोल्डर होता है वो पाथ में सेट होता है। जब वो बन जाएगा और आपने यहां से अपनी स्क्रिप्ट को रूट के अंदर बिन के फोल्डर में भेज दिया, अब अगर आप उससे पूछेंगे विच तो वो आपको जवाब देगा ये स्क्रिप्ट यहां रखी है। हाँ बिन का फोल्डर होता नहीं, बनाना पड़ता है। हाँ होता नहीं है। ये रूट की स्क्रिप्ट यहां पर आ गई। और एक और बात जो मैं इसमें बताना चाह रहा था कि अब आप इसको कहीं से भी खड़े होके, मैं TMP के फोल्डर में हूं और मैं TMP के फोल्डर में अगर खड़े होके script.sh चलाऊंगा तो मेरी script.sh चलेगी। मैं हूं कहां पे? TMP के फोल्डर में। क्यों चलेगी? कि लिनक्स में जब भी कोई कमांड चलाई जाती है, जब भी, तो उस कमांड को, वो कमांड जैसी चलती है वो जाके उन पाथ के अंदर, उन फोल्डर्स के अंदर देखता है कि जहां पे ये रखी जाती हैं कमांड्स, वो वहां जाके देखता है, वो रूट के अंदर बिन में रखी हुई होती है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर आप उसको इस लोकेशन पे पाथ में नहीं डालते तो फिर आपको CD करके रूट के अंदर जाके, मिसाल दे रहा हूं, बिन में जाके आपको उसे मैन्युअली जो है वो यहां से इस तरह चलाना पड़ता। ./ का मतलब है कि ये इसी लोकेशन पे रखी हुई है, यहीं से चला दो, यहां से चलाना पड़ता। मैं यहां से चलाता उसको, लेकिन चूंकि मैंने उसको उस जगह पे डाल दिया है, कि उस पाथ पे डाल दिया है, तो मैं अगर PWD करके TMP में हूं, देखो दिखाऊंगा आपको कि मैं TMP में हूं और वहां पे भी मैं उसको बोलूंगा script.sh चला दो तो वो चलेगी। ठीक है जी। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो है वो इसमें पाथ की भी बात की थी कि आप पाथ जो है वो कर सकते हैं यूज। फिर मैंने एक और ऑप्शन भी आपको बताया था, वो हो सकता है आपको बुक में नहीं मिले, लेकिन इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने कहां पे थे वो, रूट के अंदर, बिन के अंदर मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं script.sh। तो मैंने कहा था कि भाई आप ऐसा करें कि आप इसको कहें ये स्क्रिप्ट मैंने बना दी है, वो क्या नाम है, वो जो
मैं इसको चलाऊंगा तो लास्ट टाइम भी हमने चलाया था ना वो। अच्छा चलें चलाते हैं। एक चीज़ मैं देखना चाहता था वो पूछ लेते हैं। मैंने इस स्क्रिप्ट को चलाना है, क्या किया मैंने इसमें, क्या मॉडिफिकेशन की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट ऐसी हो कि जब भी मैं चलाऊँ, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट हमें बनाना पड़ती हैं कि मैं जब भी चलाऊँ वो मुझसे यूज़र का नाम पूछे और उसके बाद वो मुझसे जो है ना यूज़र का नाम पूछ के ये काम कर दे। जो भी काम आगे लिखा हुआ आ रहा है वो क्या करेगा, उसको मैंने क्या कह रखा है, उसको मैंने कह रखा है कि भाई यूज़र का नाम पूछो मुझसे। तो मैं इको इस्तेमाल करता हूँ। इको से वो क्वेश्चन प्रिंट करेगा और क्वेश्चन प्रिंट करके मुझसे पूछेगा कि भाई इसका आंसर दो, प्लीज इंटर यूजर नेम। मैं जैसे ही आंसर दूंगा वो आंसर रीड जो है ना वो आंसर रीड कर लेगा और वो इस वेरिएबल की वैल्यू बना देगा उसे, ठीक है। और वो फिर वो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, उसी के नाम का यूजर बनेगा, उसी के नाम का होम फोल्डर बनेगा, उसी के नाम के होम फोल्डर में ये 10 फाइलें बनेंगी। और अगर मैं इसको ऐसा कह दूंगा कि भाई ठीक है, अच्छा तो देखें चला रहा हूं मैं उस स्क्रिप्ट को। अब कैसे चलती है, मैंने कहा script.sh चला दो उसको, और जब मैं चलाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा प्लीज एंटर यूजर नेम। कौन सा ऑप्शन यूज करते थे कि वो सामने ही पूछे? हाँ एस था या एन था? खैर उसने मुझसे पूछा, नहीं कुछ और था, उसने मुझसे पूछा यूजर का नाम बताओ। तो मैंने यूजर का नाम क्या दिया भाई, मैंने यूजर का नाम दिया फरहान। वो उसके सामने मैं जो है ना चाह रहा हूं उसके सामने पूछे मुझसे, वो ऑप्शन मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। फरहान मैंने उससे पूछा है स्लैश, जब मैं फरहान को लिख के एंटर करता हूं तो वो फरहान के नाम से यूजर बनाएगा और सारे काम वो कर देगा कि जो फरहान वाले थे। अगर मैं जाके आपको दिखाना चाहूं तो टेल -n1 etc passwd, उसमें नहीं ये वो नहीं है, ये फरहान आ गया, ये फरहान आ गया। फिर रीड का ऑप्शन जब मैं देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि वो मुझसे प्रॉम्प्ट करे, ठीक है, वो मुझसे प्रॉम्प्ट करे। तो मैंने रीड का ऑप्शन दे दिया, ये मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। वो जो बात आप कर रहे थे ना, वो ऑप्शन क्या था कि वो मैंने कहा था कि अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर चाहते हैं कि किसी स्टार्टिंग में नहीं, स्क्रिप्ट कहीं से किसी एक जगह से स्क्रिप्ट जो है ना वो, ये हमने कहा था ये तो आप यहाँ लगा दें, अगर स्क्रिप्ट में ये चीज यहाँ लगा देंगे तो पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वो डीबग मोड में चलेगी। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे यहाँ पे कहीं लगा दिया, इस जगह पे यहाँ पे कहीं आपने लिख दिया सेट +x और यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कहीं आ गए और आपने कहा सेट -x, तो वो मैंने कहा था कि अगर आप किसी जो है ना वो स्क्रिप्ट के किसी पोर्शन को जो है, स्क्रिप्ट के किसी पोर्शन को अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है वो डिबग मोड में इसको स्टार्ट करवाऊं इस वाले पोर्शन को, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने इसका डिस्कस जो है वो किया था। अच्छा मैंने उसको फिलहाल जो है वो रिमूव कर दिया, लेकिन उसका ऑप्शन जो है वो था। अब मैं वापस आ गया। अच्छा मैंने इसमें एक और बात भी आपको बताई थी कि अगर आप लिनक्स के अंदर कुछ इस तरह का काम करना चाहें, ये तो रीड था ना, अगर आप कुछ इस तरह करना चाहें कि जैसा मैं अभी करने जा रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा इस काम को, जरा वो देखिएगा। इसको मैंने बंद कर दिया स्क्रिप्ट को, मैं दूसरी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक फाइल बनाई है, उसका नाम है users.txt। और इस user.txt में मैंने क्या लिखा है, यूजर का नाम लिखा है u1। टी खान नाम लिखा है, ताहिर खान नाम लिखा है, और वो क्या पूछता है, यूजर का नाम पूछता है, और होम डायरेक्टरी। तो मैंने कहा होम डायरेक्टरी उसकी उठा लो, होम के अंदर, या होम के अंदर नहीं, मैं चाहता हूं उसकी होम डायरेक्टरी कहां बने, नहीं कहीं और बनाता हूं, होम में ही बना देता हूं। चलो होम के अंदर उसकी टी खान के नाम से डायरेक्टरी बने।
और मैंने इसको YYP से पेस्ट कर दिया। कितने यूजर बनेंगे भाई? A खान, B खान, C खान, D खान, और ये भी मैं ऐसा कर सकता था कि उसमें जो है ना वो F खान, लेकिन मैं आपको जस्ट G खान, H खान, बस H खान काफ़ी है। हाँ, सेकंड वाले पे भी करना। सारे यूजर बना दिए और उनका फुल नेम मुझे क्या रखना है, क्या नाम रखना है भाई उनका? देखो क्या नाम रखना है। मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा WQ से सेव नहीं करो इसको, जरा गौर से देखें। मैं चाहता हूं जहां जहां पे %s/ जहां जहां पे T लिखा हुआ है उस T को रिप्लेस कर दो किससे? मुश्किल हो गया है तो ये डॉट डॉट आई हाँ, लाइन के फर्स्ट अल्फाबेट को बताना तो मुश्किल है ना यार, छोड़ो। हाँ हाँ, वो नहीं चलेगा ना। अच्छा चलो, मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने कहा Ctrl+V करो, विजुअल ब्लॉक बन जाता है। मैंने कहा भाई इसको जो है ना आप पूरा ये कंप्लीट करो, और इसको मैंने क्या किया भाई, X कर दो, ये डिलीट हो गया, सिर्फ खान आ गया लिखा हुआ, अंडू खान आ गया सिर्फ लिखा हुआ। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, Ctrl+V किया। Ctrl+V का मतलब होता है विजुअल ब्लॉक, और वो पूरा मैंने एक सिलेक्ट किया और उसको मैंने क्या हुआ, वापस आ गया वो X। अच्छा वहाँ मैंने अंडू किया था, फिर यहाँ पे आया Ctrl+V किया, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया पूरा, और इसको V से, ये एरो की से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ वो देखते हैं। WQ से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अब मैंने ये बेसिकली एक फाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर जो उसका पहला वाला, इस फाइल के अंदर जो उसका फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में यूजर के नाम आएंगे। जो उसका सेकंड कॉलम है, उस कॉलम के अंदर उसका लास्ट नेम आएगा, लॉगिन नेम आएगा, फिर उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम की जगह में मैं यही यूज कर लूंगा। मजा नहीं आएगा ऐसे, वो खान खान जो है ना रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और होम डायरेक्टरी की जगह पे भी मैं जो है ना उसका फर्स्ट जो नेम है मैं वही यूज कर लूंगा। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जब भी कभी आपको ये काम बल्क में करना हो तो आप कैसे करते हैं? अगर बल्क में करना हो तो बल्क में करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, और वो मैंने बताया था आपको कि मैं फॉर का लूप लगाऊंगा। और फॉर का लूप ये काम कैसे करेगा? फॉर का लूप ये काम ऐसे करेगा कि मैंने उसको कहा फॉर UIN, आपने CAT फाइल का नाम क्या रखा है हमने, फाइल हमने बनाई है users.txt के नाम से TMP के अंदर, TMP में। तो मैं जो है वो वापस चला गया अपनी मशीन पे, और मैंने क्या लिखा है, पहले TMP को देख लूं कि TMP में user.txt है। उसने कहा यस है। कमांड लिखी मैंने फॉर यू, अगर स्क्रिप्ट में लिखनी है तो स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूं, और सिंपल लिखनी है यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर तो वो भी लिख सकता हूं। अगर मैं स्क्रिप्ट में लिखना चाहूं तो मैं उसका नाम लिखता हूं फॉर स्क्रिप्ट, फॉर लूप डॉट sh, ये नाम रख दिया मैंने उसका। और अब उसमें आके मैं लिख रहा हूं फॉर UIN CAT/TMP users.txt, ऐसे ही था।
क्या करना है भाई, मैंने कहा पहले यूजर उठाओ, और जब तुम यूजर उठाओगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यूजर ऐड की कमांड चलाओ और आगे जो है वो क्या लिखो भाई, कौन सा यूजर लेना है। यहां पे अब मैंने कमांड लिखी, और कमांड कैसे लिखी है जरा वो आप देखिएगा, cat / ये दूसरे टर्मिनल के ऊपर मैं देख भी लेता हूं कि ये जो है वो इससे क्या होगा, cat/tmp users.txt पाइप लगा के कट -d -f1, इससे क्या चीज आएगी भाई, क्या मिस्टेक है, स्पेस नहीं दिया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हें एक एक यूजर का नाम लेना है, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज इस्तेमाल होगी वो क्या होगी कि जिस जगह पे यूजर का नाम चाहिए वहां पे ये ले लेना, ताकि जो है वो कॉपी और ये जनाब यहां पे आ जाए। यूजर ऐड करते हुए तुम्हें क्या चीज चाहिए होगी, तुम्हें फाइल के अंदर से ये चीज चाहिए होगी, ये इसको मैंने कह दिया। और उसके बाद यूजर ऐड करते हुए ये तो आ गया, फिर दूसरी बात यूजर के अंदर कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स जो कि उसके फुल नेम और उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बनते हैं। तो अगर वो तुम्हें कमेंट्स देने को तो तुम क्या करोगे, तो ये देख लें यहां पे, तुम कमेंट्स देने के लिए भाई कॉपी, इसको भी यहां पे वेरीफाई कर लें, मुझे फील्ड 1 भी चाहिए और मुझे फील्ड 2 भी चाहिए। क्या चीज मिसिंग है, अरे सॉरी 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 cat tmp user कट -d -f1, सर ये आपने लगा था ना, बस 1 और 2 बोल देता हूं, नहीं उठा रहा ना, सही तो है यार। हाँ, मैंने उससे कहा कि तुमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये 2 चीजें उठानी है, और इनको उठा के जो है वो कहाँ डाल देना है, कमेंट्स के कॉलम में डाल देना है। अब कमेंट्स के कॉलम में मैं देख रहा हूं तो ये इस तरह से लेके आ रहा है, इस तरह से लेके आ रहा है। तो अब मैं वहां पे अगर चाहता हूं कि वो दोनों साथ साथ आ जाएं या सिंगल एक स्पेस आ जाए तो चलो बात बन जाएगी। तो फिर मुझे इस कमांड को जो है वो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको बोलूंगा कि भाई इस कमांड को ऐसे चलाओ, इसका आउटपुट ऐसा दो, और उसके बाद मैं बोलूंगा भाई इसका आउटपुट ऐसा दो। तो इस तरह फिर मैं उनको दोनों को जो है वो कंबाइन कर दूंगा। कैसे, ये अभी आप यहां पे देख लीजिएगा। अब -c में देना है, तो -c के अंदर मुझे क्या देना है, पेस्ट किया, ये किस तरह पेस्ट किया ये आप देख रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली वहां से जो है ना वो उठा लेगा। फिर स्पेस दिया, पूरा एज इट इज जो है वो पेस्ट कर दिया, फील्ड 1 फील्ड 2, और ये करने के बाद फिर मुझे क्या चीज देनी है भाई, -d देना है। -d का मतलब है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी देने के लिए भी मैं कमांड का इस्तेमाल करूंगा, पूरी कमांड मेरी यही होगी, सिर्फ जहां पे चेंज आएगा वो चेंज मैं अभी करने जा रहा हूं। उसको मैं कह दूंगा मुझे फील्ड जो है वो कौन सी चाहिए भाई, 3 चाहिए। तो ये मैंने उसको कहा है, देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। अगर मैं फील्ड 3 मांगूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फील्ड 4 मांगूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फील्ड 4 में ये रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने इसको उठाया यहाँ से और यहाँ पे फील्ड 4 डाल दिया। और अगेन चूंकि ये होम डायरेक्टरी बनने जा रही है, तो इस होम डायरेक्टरी के अंदर जैसे ही ये बात कंप्लीट हुई, वहीं दोबारा से जो है वो मैंने ये स्टार्ट किया। जरूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा बड़ा लिखूं, स्क्रिप्ट के अंदर आपको अपनी लॉजिक यूज करनी होती है कि किस तरह शॉर्ट कोड के अंदर आप जो है वो अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। मैंने अभी इसको ये कह दिया कि भाई आपने जो है वो इस तरह से काम करना है।
तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या रिजल्ट निकलेगा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने उसे -C का कोड बंद नहीं हुआ। कहाँ पे -C कमेंट दिए थे वाली कोड डबल कोड डायरेक्टली से पहले -D सर डायरेक्टली वाले -D जो कट का -D है इससे पहले सर ये यहाँ -2 के बाद कैरेक्टर बाद सर वो कोड बंद होगा। खुला है तो अच्छा बिल्कुल होगा हाँ सही कह रहे हैं आप। ऊपर इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहे थे ना, सही है जी। ये मैंने यहाँ पे कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से भी कोड खोला है और उसके बाद यहाँ पे भी इसको लाके मैंने बंद किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, डन चेक करते हैं। हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो मैंने इसको ये कहा है कि मेरा सब कुछ जो है ना तुमने इस फाइल से उठाना है, इस फाइल में जिस तरह जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वहां से ये चीजें उठा लेना। इसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कट का भी एक ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है मेरे पास। मैं चाहूं तो इसमें कट का भी वर्ड इस्तेमाल करूं, कट का भी कमांड इस्तेमाल करूं। मैं चाहूं तो इसके अंदर जो है वो SCD भी इस्तेमाल करूं। मैं चाहूं तो इसके अंदर जो है वो आमतौर पे AWK इस्तेमाल करूं। ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो मैं यूज कर रहा होता हूं। TR इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप चाहते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पे भी आए और वो किसी फाइल में भी चला जाए, इसलिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो अब मैंने इसको डन किया है तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी स्क्रिप्ट है ये काम कर रही होगी। चेक करते हैं। WQ से सेव कर लिया। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा -n, इस क्या नाम रखा था उसका हमने, forloop.sh। जब मैंने इंटर किया तो उसने मुझे ये बताया कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है, ये उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ ओके है। तो अगर मुझे उसको परमिशन देनी है एग्जीक्यूट की तो मैं उसको फॉर लूप वाले को एग्जीक्यूट की परमिशन स्क्रिप्ट को दे देता हूँ। जब ls करूंगा यहाँ पे फॉर लूप का TMP के अंदर कहाँ बनाया ये मैंने, अच्छा सॉरी नहीं, ये मैंने बनाया रूट में है ना। रूट के अंदर बिन के अंदर कहाँ बना दी मैंने फाइल, TMP के अंदर forloop.sh, उसको मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। ये TMP में रखा हुआ है, ls कर दिया, bash -n/tmp forloop.sh। उसने कहा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आया और मैंने x के साथ चला दी कि x के साथ जब मैं चलाता हूँ तो मुझे जो जो करेगा, जो जो कमांड चलाएगा उसका सारा का आउटपुट मुझे दिखाएगा। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। क्या रिजल्ट आया भाई, क्या हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो जैसा उसने यहाँ मुझे दिखाया और बताया? क्या बताया उसने? मैंने कहा इसका जो भी रिजल्ट है, जो कुछ भी है वो मुझे दिखाओ, और इसमें मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। और वो ऑप्शन क्या है कि जो कुछ भी इसका है रिजल्ट वो तुम एक फाइल में भेजो TMP में error.log, और उसके अंदर हर चीज भेजनी है आपने जो आपके सिस्टम के अंदर सही है जी। ये मैंने उसको कह दिया है और कहने के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ। इसका मतलब है पूरी स्क्रिप्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले मसाइल हैं वो आप लेस करके TMP error.log के अंदर भेज सकते हैं। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो इसमें इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा। तो पहली कमांड तो कह रहा है मैंने टैप कैट की TMP यूजर के साथ, फिर मैंने फॉर का आउटपुट निकाल लिया, फिर मैंने दोबारा कैट की तो कोई गलती हुई है मेरी, कैट मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है। फिर मैंने कट -d किया तो उसके बाद उसने मुझे उसके चीज़ों को जो है यहाँ पे बता रखा है कि भाई कोई ना कोई उसने यूज़र भी उठाए, सब कुछ किया।
होम डायरेक्टरी भी कहीं ना कहीं आ रही है। क्या उसने यूजर यहाँ कहीं क्रिएट किए हैं? एक चीज वेरीफाई करता हूं, टेल -n 10 etc passwd। या तो उसने कोई भी यूजर क्रिएट नहीं किया। अच्छा, इस फाइल को थोड़ा सा सिंपल करता हूं मैं। कहाँ पे सर? जहाँ पर वो फाइल है ना, इनको user.txt यहाँ पे डी कोलोन कर दें और उसको कोलोन सेपरेटेड कर दें। सबसे पहले तो ये कैट सही क्या है? डबल कैट आ रहा है ना यार। अब चेक करने की दबा रहा। हाँ सर, ये भी करके देंगे। वैसे तो मैंने देख तैयार रहेंगे आगे कमांड वाले को भी आगे। हाँ, मैंने उसको सेव कर दिया WQ से और चला गया और उसको मैंने कहा bash-x for loop.sh। रिजल्ट क्या आ रहा है इसका? लॉग भी कराना है आगे, रीडायरेक्ट कराना। इन्होंने कहा रीडायरेक्ट करा दें TMP में script.log और दूसरे टर्मिनल पे गया tail -f/var log script। हाँ नहीं बनी, कोई बात नहीं। नींद आना शुरू हुई है। TMP script.log टेल-f किया मैंने। फाइल जो है वो अभी तो आपके सामने बनी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि बना दूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं टच करके उसे कहूं कि TMP के अंदर script.log के नाम से एक फाइल बना दो। ये उसको मैंने यहाँ कह दिया, टेल-f करके tmp.script.log को मैंने खोल के रख लिया और उसके बाद मैं यहाँ चला गया मशीन पे और यहाँ जाके मैंने क्या किया भाई, ठीक है, -x लगाया था। -x का तो ऐसा लग रहा है कुछ रिजल्ट यहाँ पे आए नहीं स्क्रीन पे। जो -x का रिजल्ट है वो सारा इस फाइल में गया है। अगर आपको देखना है तो आप इस फाइल में जाके देख सकते हैं क्या मिस्टेक है, स्टार्ट कहाँ से हुई और एंड कहाँ पे हो रही है। हो सकता है मैंने ये फाइल ही ठीक ना बनाई हो। कौन सी वाली फाइल की बात कर रहा हूँ? user.txt में गया, उसको बोला यार अभी फिलहाल एक काम करो, सही है, एक काम करो, और वो काम ये करो कि Ctrl+V, क्या काम करो भाई, Ctrl+%s/ कितने वो होंगे, कितने स्पेसेस होंगे अगर आपको एक में 4 स्पेसेस हैं और एक में 2 स्पेसेस हैं। तो मैं यहाँ चला गया और मैंने कहा %s/ 1 2 3 4 स्पेस हैं, उसकी जगह पे कॉमा लगा दो। एक जगह पे कर दिया उसने, सब पे तो नहीं किया। तो सब पे करने के लिए क्या करूंगा भाई, इससे भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कॉमा लगा दो, /g सब पे लगा दो। अगर मैं ऐसे करूंगा तो जहां पे भी 4 स्पेसेस होंगे वो सब के सब जो हैं वो, क्यों भाई, %s, हाँ टैब स्पेस नहीं है, सिर्फ स्पेस को कर दें, हम थोड़ी देर बाद में 2 कोलोन में 1 कोलोन कर दें, ये कॉमा कर दें। वो असल में जब स्पेस होता है ना, तो स्पेस को 2 को मैंने किया तो वो हो गया। जब स्पेस होता है ना तो वो स्पेस को सही से देखना पड़ता है कि स्पेस कितने। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पेस है कितने, 1 2 3 4,
तो मैं एस में गया, स्लैश, मैंने 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस स्लैश कॉमा लगाया स्लैश जी। इसका मतलब है 4 स्पेसेस जहाँ पे वहाँ कॉमा लगा दो। तो मैं इंटर कर रहा हूँ तो वो ले नहीं रहा उसको 1। अच्छा यह यहाँ पर हाँ टैब की वजह से ऊपर तो आपने उसको खुद से सेट कर दिया था, इसलिए वो पहली लाइन हो गई। ये टैब की वजह से, टैब की वजह से आप टैब सर आप स्पेस में देना, टैब दे दें। हाँ वही देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे दूँ। नहीं वो कुछ उसका तरीकाकार होता है लिखने का, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कुछ याद आ रहा था वो मैंने लिख दिया। ट्राई करते हैं शायद। सर अगर टैब लिखने की जगह खाली टैब प्रेस करके आगे जान दो। सही है, एक सिर्फ रह गया है और एक स्पेस को जो है वो मुझे फिक्स, हाँ एक स्पेस को मुझे फिक्स करना है। तो %s से सर्च करो, स्पेस को आप ऐसे ले लें और ऐसे करके बोलते हैं जहाँ जहाँ स्पेस है उसको फिक्स कर दो, तो वो आपको फिक्स कर देगा। अरे गलती कर दी ना, हाँ ये सही कह रहे थे, हाँ ये सही कह रहे थे आप। ये भी पूरी एक जो है ना साइंस है यार, ये भी प्रैक्टिस मांगती है। WQ से सेव किया, ये फाइल सही होनी चाहिए। अगर ये फाइल सही है तो आपका काम जो है वो सही हो जाएगा। और अब मैं गया दोबारा अपने बैश वाले ऑप्शन में और वहां जाके मैंने, सॉरी बैश वाले नहीं, वहां जाके फॉर वाले लूप में जाके मैंने उसको क्या कहा, tmp user.txt से आपने क्या उठाना है, कुछ उठाना है उसने, tmp user.txt से उसने कुछ उठाना है, क्या उठाना है उसने, वहां से उसने यहां से उठाना है, क्या उठाना है, cat/tmp user.txt और यहां से उसने उठाना है भाई पहली लाइन, यहां से उठानी है ना उसने पहली लाइन। मैं उसको यहां पे ग्रैब करूंगा या यहां पे कट करूंगा, कट -d और कॉमा -f1, ये मैं उसको यहां से बताऊंगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे कैसा आएगा, $u। सर यहीं पे इको करने से पूरा सिंटैक्स चेंज नहीं करना पड़ेगा, इको कट करते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। ऊपर से जो है ना यूजर उठा लेगा पहले वाले कॉलम में। और कमेंट्स के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, कमेंट्स में मैंने दिया हुआ है कि आपने जो है वो क्या उठाना है, कॉमा लेना है फील्ड 1 के अंदर और मुश्किल है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने एक ही फील्ड उठाई, ये आ गया ना फील्ड 2 और डी में कॉलन कैट कट, मुश्किल लग रहा है क्या, फील्ड 3 और उसके बाद कैट tmp user.txt फील्ड 1 चेक कर लेते हैं। मैंने डन किया है और डन करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब जब मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, कौन सी वाली स्क्रिप्ट को, कहाँ रखी हो, tmp में ./for loop.sh, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कैसा काम करेगा, देख लेते हैं। शुरू कहां से हुआ, सॉरी /tmp logs.txt, जो भी लॉग्स हो वो txt में भेजना, या दूसरा काम बैश तो वो तो लगा रखी है, किसी और तरह से करते हैं इसको। अच्छा हाँ जब आप कैट कर रहे हैं ना तो पिछला रेफरेंस को लॉस, इसे इको यू कर देना।
-C है सर, ये हाँ। इधर से कैट हटा के ई को यू कर दें। यहाँ से नहीं सर, ऊपर सबसे पहले तो आप वो ऊपर वाली जो कट है वो हटाएंगे, ये वाला हटा दूँ? ये सर हटा दें ताकि पूरी लाइन आपके नहीं सर, ये आगे कट पाइप के बाद पाइप के बाद जरूर कटे, अच्छा ये वाला। ताकि एक लाइन एक मरतबा में उठ के आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको इको कर दें, पता नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे अगली लाइन है वो यूजर एड है, जहाँ पे कैट लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे इको कर दें, इको यू कर दें, ये सर इसके बाद यहाँ पे डॉलर यहाँ पे कैट है ना, इको यू कर दें ताकि सिर्फ वो वाले उठाएगा जो उसने अभी करंट लाइन है, और यहाँ पे कट लगा दें, डॉलर करके ब्रैकेट बोल के इको यू फिर ब्रैकेट। हाँ आपकी बात सही है, समझ में आ रही है बात। कट -D। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले तो मैं करता हूँ सिंपल, मैं इसको कम्प्लेक्स नहीं करता। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था ना, मैंने शायद इतना कुछ लिख दिया कि वो कम्प्लेक्स हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ कि मैंने इसे कहा है कि भाई एक फाइल है, यहाँ देखें एक फाइल है, उसका नाम क्या है फाइल का, VITMP में रखी हुई है, उसका नाम है users.txt। ये फाइल है, इस फाइल में यूजर्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये यूजर्स के नाम लिखे हुए हैं, और मैं ये चाह रहा था कि यूजर्स के नाम के साथ साथ जो है वो यूजर के नाम है और उन यूजर्स का आप समझ लें फुल नेम है। तो मैं ये चाह रहा था कि यूजर का नाम और उसका फुल नेम जो है ना वो आ जाए। तो मैं किस तरह देना चाहता हूं, जितना सिंपल करें उतना अच्छा है। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट में आया और मैंने स्क्रिप्ट में क्या कहा ये देख लें। मैं स्क्रिप्ट में आया और मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि यहाँ पे यूजर लिखो आप इज इक्वल टू, वो मैंने बिन बैश नहीं लगाया, यूजर लिखो इज इक्वल टू, और उसमें क्या करो कि उसके अंदर जो है वो क्या उठाना है आपने, cat/tmp/users.txt फाइल ली और कट करो -D, कॉमा है ना बीच में, -field1, ये आप उठा लो, ये है यूजर। और दूसरा पूरी YY से पेस्ट की, और ये क्या है, ये है लास्ट नेम। और उस लास्ट नेम में आपने क्या लेके आना है, field2 लेके आनी है। ऐसे बता दिया भाई, ये उठाना है और ये उठाना है। फिर मैं चला गया और मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, फॉर यू IN, क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वेरिएबल फॉर के लूप भी बना ये इसमें डालते हैं और यू के लिए कॉल करते हैं फॉर के। सर ये तो कैट रहने दे, वापस शुरू कर देना सर। ये जो लाइन अभी आपने वो की है, कौन सी, ठीक है सही है, ये सही है, ठीक है सर। ये कट भी हटा दें इधर से ताकि और सिंपल कर देते हैं, कट भी हटा। और ये दोनों वेरिएबल इसको कट, जो ऊपर वाली दोनों लाइनें फॉर के लूप पे डाल दो, हाँ ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है। अभी देखो मैंने बहुत ही समझ में आ गई कि क्या करना है। $u। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसमें क्या आएगा, उस लाइन में जो user.txt की लाइन है उसमें क्या चीज आएगी, उसमें पूरी लाइन आ जाएगी जिसमें यूजर का नाम है, और वो लाइन जो है वो मेरे पास यहाँ पर नीचे भी आ जाएगी, जो मैंने लिखा हुआ तो है नीचे यार, ऐसे भी आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये उस सूरत में तो चल जाएगी जब मैंने, उस सूरत में चल जाएगी जब मैंने कॉमा नहीं लगा रखा। फर्ज करो और सिंपल कर दूं इसको यार मैं, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि उसका क्या हो गया, सर ना करें वैसे ही 2 वेरिएबल लगा के हो जाएगी। हाँ 2 वेरिएबल लगा के हो जाएगी सर। एक मिनट ना, पहले सवाल कर,
एक दफ़ा अभी दिमाग जो है ना बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। सिंपल फाइल है, मैं यहाँ चला गया, मैं सिंपल जो है ना वेरिएबल बता रहा हूँ कि मैंने उसे कहा कि भाई स्क्रिप्ट जो है ना वो हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से जी, स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है यहाँ से बिन बैश से, और उसके बाद फॉर यू IN $cat tmp user.txt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आप लिखें फॉर यू IN, ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉलर ना लगाएं तो cat/tmp users.txt ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और जब मैंने ये लिख लिया, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से जो ऑप्शन आपको लगे, आप डॉलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर ऐड करना है $u के साथ, और डन कर दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, WQ से इसको सेव कर दिया, और अब मैं उसको चलाने जा रहा हूं ./tmp में है ना ./forloop.sh forloop.sh। इसको चलाने से पहले -n करके ये चेक कर लूं कि इसमें कोई -n करके ये वेरीफाई कर लूं इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। और जब मैं उसको चलाऊंगा और x के साथ चलाऊंगा तो क्या होगा, ये अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा। उसने क्या किया, वो पहले हमारी इस फाइल को उसने कैट किया। जब इसने उस फाइल को फर्स्ट टाइम कैट किया तो इसको जो पहली लाइन के अंदर यूजर मिला वो उसने यूजर लिया और ऐड कर दिया। फिर दोबारा कैट किया, दूसरा यूजर मिला उसको ऐड कर दिया, फिर तीसरा मिला उसको ऐड कर दिया, फिर चौथा मिला। इस तरह से उसने हमारी डिफरेंट जो है वो ऐड कर दिए। तो फॉर के लूप के अंदर मुझे जो है वो, और मैं उसको अगर थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करना चाह रहा था मैं, लेकिन वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया करने के बजाय जो है वो मैं, अगर आपके वहाँ मल्टीपल कॉलम है तो मल्टीपल कॉलम के अंदर आप मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस लेके उसके अंदर लास्ट नेम और ये सब चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं। बहरहाल वो मैं कोई मिस्टेक ही कर रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो असल जो चीज़ है ना वो आपने ये समझना है कि फॉर के लूप में होता क्या है कि फॉर के लूप में आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं और कोई भी फाइल वो किसी भी फॉर्मेट में हो, CSV हो या टेक्स्ट फाइल हो, आप उस फाइल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। आपने लिख दिया कैट फाइल नेम, और ये जो है ना वो आपको या तो डॉलर के साथ ब्रैकेट में दे दें, या फिर आप इसको जो है वो ये टैब के ऊपर जो साइन होता है इसको कहते हैं, मेरा ख्याल है अपॉस्ट्रोफी नहीं कहते, अजीब सा नाम है इसका यार। खैर, टिल्ड तो नीचे वाला है ना, ऊपर वाला है टिल्ड, तो ये वाला टिल्ड है। ये इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ज़हन में आ रहा है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा। नहीं अपॉस्ट्रोफी। खैर, आता है तो बताता हूँ। ये मैंने कर लिया, ये मेरा एक कंप्लीट हो गया। फिर मैंने डू किया, क्या करवाना है, यहाँ से जो डाटा निकल के आएगा उसको क्या करवाना है वो मैंने इसमें बता देना है, वो जो भी काम करवाना है मैंने। और जब वो वाली कमांड मैंने दे दी जो भी मैंने यहाँ परफॉर्म करनी है, तो उसके बाद मैं इसको सिंगल लाइन के अंदर भी इस तरह लिख सकता हूँ। फाइल के अंदर डालना है तो फाइल के अंदर लिखने का जो प्रोसेस है वो मेरा ये हो सकता है इस तरह का, जैसा मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बैकटिक। हाँ, बैकटिक। यार प्रैक्टिस जो है ना बहुत हुआ है, प्रैक्टिस जो है ना बहुत जरूरी है। खैर, अब मैं चला गया थोड़ा सा और आगे। मैंने कट की बात की, एरर रिडायरेक्शन का मैंने बताया था कि एरर रिडायरेक्शन ये होती है कि आप जो है वो जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा था कि जनाब अगर आपको जो भी आउटपुट आ रहा है वो अगर आप कहीं और भेजना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भेज सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं, मैंने कॉपी किया है, अब देखें कहाँ लिख रहा हूँ। जब इस स्क्रिप्ट को दोबारा चलाऊंगा तो ये मुझे क्या मैसेज देगा,
तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा चलाऊं तो वो मुझे कोई भी मैसेज ना दे। अगर ये बने हुए यूजर पहले से तो वो डेव नल के अंदर भेज दे, इसका आउटपुट मुझे ना दे। क्या आउटपुट भेज दे भाई? कौन सा वाला आउटपुट भेज दे? दो चीजें होती हैं, एक मैं इसमें भेजना चाह रहा हूं, अगर तो यूजर बन जाएगा तो कोई कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर यूजर नहीं बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, कोई ना कोई एरर आएगा। तो मैंने इसको कहा है कि जो इसके अंदर एरर आए वो तुम डिवाइस नल में भेज देना, डिवाइस नल में भेज देना जो एरर आए। और अगर तुम कोई नया यूजर क्रिएट कर दो, उसका कोई तुम्हें मैसेज देना हो तो वो तुम मैसेज मुझे दे देना। ये मैंने इसको कहा है। और उसके अलावा WQ से सेव किया। एक काम और किया कि TMP के अंदर जो users.txt की फाइल है उसमें ये 10 तो रहने दिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पी खान भी कर दिया। अब देखते हैं ये पी खान इससे पहले नहीं था, तो हमारी जब स्क्रिप्ट चलेगी तो उस स्क्रिप्ट का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, bash-x for loop.sh। तो रिजल्ट देखिएगा क्या होगा। मैंने जब x लगा दिया तो उसने कैट किया, यूजर उठाया, यूजर का जो आउटपुट आना था, यूजर ऐड किया, जो उसका आउटपुट आना था वो उसने मुझे नहीं बताया। ठीक है, किसी का भी नहीं बताया। पी खान के नाम से यूजर क्रिएट कर दिया, मुझे यहां पे कुछ नहीं बताया उसने। अगर जो इनमें एरर आए होंगे वो कहां जाएंगे, अगर मैं आपको ये जाके दिखाऊं तो इसमें जो भी एरर आए होंगे वो कहां चले गए होंगे, वो यहां चले गए होंगे इस वाली फाइल में। और अगर मैं चाहता हूं, ये डिवाइस नल का मतलब होता है ब्लैक होल, इसमें जो कुछ डाल दिया आपने फिर वो आपको नजर नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार, जो कुछ भी हो वो logs.txt में नजर आए। TMP के अंदर एक फाइल बनाओ logs.txt के नाम की, उसमें दिखाना। इसको मैंने WQ से सेव कर दिया। एक और यूजर क्रिएट करता हूं, उसका नाम मैंने रख दिया जे है, इसमें जे खान। WQ से सेव कर दिया। इस स्क्रिप्ट को दोबारा चला रहा हूं, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये उसने चलाया है और रिजल्ट क्या आया है, अगर मैं यहां जाके आपको वो फाइल दिखा दूं तो वो फाइल कौन सी है भाई, टेल आखिर की 10 लाइनें दिखाता है, less/tmp logs.txt। एक फाइल उसने बनाई है, एक फाइल उसने बनाई है, और उस फाइल में उसने क्या डाला है भाई, कुछ नहीं डाला। क्यों भाई, क्यों कुछ नहीं डाला? एंड का निशान अब डालेगा। इसका मतलब है जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट हो, जो भी स्टैंडर्ड एरर हो, वो इस वाली फाइल में डाल देना। अब वो हमने सिर्फ एरर का कहा था, उसने एरर को नहीं दिया, वो स्टैंडर्ड आउटपुट ले रहा है उसे। अगर मैं अब दोबारा जाऊं और vi user.txt में जाके जे के बाद कुछ भी डाल दूं, z खान, सेव कर दूं, तो इसका रिजल्ट अब मेरे सामने क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे तो मैं लॉग देख रहा था, यहाँ पे मैंने चलाई थी, दोबारा गया, स्क्रीन क्लियर की, ये स्क्रिप्ट चला दी है, स्क्रिप्ट चल गई। यहाँ पे उसने बता दिया मैंने क्या क्या किया है। मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे आके क्या किया भाई, cat/tmp logs.txt। क्यों भाई, सर आपका फाइल कब जाएगा? फाइल का नाम यही रखा है ना, यूजर ऐड करो, $u, यूजर वहां से उठा लेना, उसका जो आउटपुट हो वो tmp logs.txt में जाना। सही तो है। अच्छा, किसी भी कमांड को अगर आपने वेरीफाई करना है तो उसका तरीका ये होता है भाई कि इस कमांड को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया है। हाँ, अगर आप अपडेट नहीं, क्योंकि वो शायद जो लास्ट यूजर ऐड है ना उस पे वो कर रहा है। अगर आप ये स्क्रिप्ट चलाते हुए ग्रेटर देन
नहीं, वो तो मैंने सही जगह दिया हुआ है। मैं एक मिनट कमांड लिख रहा हूँ ना। user1 दिया मैंने, पहले मैंने user1 दिया, तो जब user1 दूंगा तो इसका जो आउटपुट है वो वहां जाएगा। अगर मैं यूजर दूंगा Z खान, तो इसका फाइल यहाँ पे खोल के रखते हैं ना, tmplogs.txt, tailf tmplogs.txt, ये खोल ली। अगर मैं यहाँ पे कोई नया यूजर, पुराना यूजर ऐड कराने की कोशिश करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ उसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। कह रहा है यूजर Z खान ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई नया यूजर क्रिएट करता हूं user2, तो user2 का क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे चला गया। क्यों नहीं आया? कि जब user2 की कमांड चली ना, जब ये कमांड चली तो एक मैंने आपको शायद ये बात बताई हो कि इसका आता है एग्जिट स्टेटस। वो आप ऐसे चेक कर सकते हो, जब भी कोई कमांड सक्सेसफुल चलती है तो एग्जिट स्टेटस जो है 0 आ रहा होता है। और जब भी कोई कमांड चलती है और चलने के बाद उसके अंदर कोई जैसा सक्सेसफुली नहीं चलती, तो उसका एग्जिट स्टेटस का नंबर जो है वो कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट स्टेटस का नंबर देख रहा हूँ, क्या नंबर आया है? 9। उसने नंबर दिया 9, ये इसके एग्जिट स्टेटस का नंबर है 9। तो जब हम जब जाके उसको ये कह रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कि तुमने एग्जिट स्टेटस अगर 2 हो या 1 हो तो तुमने लॉग में डालना है। हमने तो उसको ये नहीं कहा कि एग्जिट स्टेटस अगर 9 हो तो तुमने लॉग में डालना है। एग्जिट स्टेटस 0 से लेके कितने होते हैं? 256 शायद, 255 या 256 होते हैं एग्जिट स्टेटस। तो अगर मैं इसको यहां पर ये कहूं कि भाई अगर एग्जिट स्टेटस 9 हो तो वो तुमने इसमें डालना है, तो वो फिर मुझे इसका आउटपुट जो है वो जरूर वहां पे देगा। इसको मैंने सेव किया, दोबारा एक दफा कोशिश कर रहा हूं चलाने की। उसने मुझे तो यही दे दिया, कह रहा है भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसने वहां पे जहमत ही नहीं की कि वहां पे दे। वो हो सकता है स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो भी देखना पड़ेगा कि कहां थी वो फाइल। वो देख के डालना पड़ेगा कि उसके अंदर जो है ना स्क्रिप्ट के अंदर एग्जिट स्टेटस क्या आ रहा है, वो आप देख के डाल सकते हैं, फॉरवर्ड करा सकते हैं। अच्छा, मेन चीज जो है ना वो ये हो कि आपको ये पता होना चाहिए, जो मेन बात आपको बताना चाह रहा था कि फॉर का लूप जो है वो किस तरह से चलता है, उसका अगर कमांड लाइन चलाना है तो क्या प्रोसेस है, और अगर उसको अगर आपने जो है वो किसी स्क्रिप्ट के अंदर रख के चलाना है तो क्या चीज है। फॉर में आप वेरिएबल आमतौर पे सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद डू में आप जो कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कराते हैं, और डन में आप जो है वो बस ये एग्जिट इस जो स्क्रिप्ट है फॉर का लूप है वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक चीज और भी है, और वो क्या है, हमारे पास मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लास्ट टाइम शायद हमने डिस्कस भी किया था या हो सकता है नहीं किया हो, मैंने सबसे लास्ट में रखी हुई है केस या इफ देन एल्स। ये हमने एग्जिट स्टेटस की बात की थी। मेरे पास एक ऑप्शन है इफ देन एल्स का। इफ देन एल्स की स्टेटमेंट जो है वो लिनक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अगर मुझे उस स्क्रिप्ट को यहां पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने यहां पे if डैश then डॉट sh ये एक फाइल बनाई है, एक स्क्रिप्ट बनाई है, और उसमें मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने कमांड लिखी system ctl status networkma, या कोई और स्क्रिप्ट की बात, कोई और उसकी बात करते हैं, sshd। मैंने कहा है सिस्टम ctl status sshd। जब ये कमांड चलेगी, और उससे पहले आपको अगर वो लगाना है तो वो आप लगा लें, जरूरी होता है।
जब ये कमांड, जब ये स्क्रिप्ट चलेगी तो वो SSHD का स्टेटस देखेगा। SSHD का स्टेटस क्या आया, अब मैं यहां पे उसको चेक करवा रहा हूं और क्या कह रहा हूं, इफ $? इज इक्वल टू 0, देन क्या करना है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट ऐसे करते हैं ना यार, 0 का मतलब स्टॉप है। हाँ 0 को वो 1 आपने बंद किया। हाँ बता रहा हूं अभी। मैं उसको बताना ये चाह रहा हूं, स्क्रिप्ट को बताना ये चाह रहा हूं, स्क्रिप्ट तुमने चेक करना है सिस्टम CTL SSHD का स्टेटस, ये चेक करना है। अब यहां देखें, पहले मैन्युअली आपको दिखा दूं, जब इसका स्टेटस चेक करना है, SSHD की सर्विस मैं बंद कर दूंगा अभी, तो जब SSHD की सर्विस बंद होगी तो स्टेटस जो है ना वो आएगा, स्टेटस आएगा। खोल रहा हूं ना, ऐसा कर देता हूं, बताता हूं क्या कर रहा हूं मैं, फिर दूसरा वाला ऑप्शन भी यूज करूंगा। इसका मतलब है मैं उससे कह रहा हूं कि आपने SSHD का स्टेटस देखा, अगर SSHD चल रही होगी तो स्टेटस होगा 0, अगर चल रही होगी तो। मैंने उसे कहा कि अगर चल रही हो, स्टेटस 0 हो तो कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन अगर स्टेटस 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है SSHD नहीं चल रही, तो मैंने कहा है कि आप उसको स्टार्ट कर देना। पहले मैन्युअली मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको यहां दिखाऊंगा। देखो, जब भी मैं ये कमांड चलाता हूं, कोई भी कमांड चलाता हूं, ये चलाने के बाद इसका एग्जिट स्टेटस देखना है, तो इको $? अगर SSHD चल रही होगी तो उसका जो एग्जिट कोड आएगा वो क्या आएगा, 0, इसका मतलब है SSHD चल रही है। और अगर ये नहीं चल रही होगी, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, तो इसका जो कोड आएगा वो क्या आएगा, दोबारा चला रहा हूं देखिएगा, स्टेटस में वो कह रहा है इनएक्टिव है, डेड है, और उसका जो एग्जिट कोड आया वो क्या है भाई, 3, वो आ गया 3, जब वो डेड है तो उसका एग्जिट कोड आ गया 3। अब मैं आ गया यहां पे, मैं एक ऐसी छोटी सी स्क्रिप्ट बना रहा हूं जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि भाई SSHD की सर्विस का स्टेटस लो, और उसका जो एग्जिट कोड है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपने क्या कर देना है, आपने सिस्टम CTL स्टार्ट कर देना है SSHD को। ये मैंने उसे कहा है, WQ से सेव किया है। नवीद भाई सही लिखा है ना? हाँ, फाइल कहाँ पे, और सॉरी, हाँ सही है, मैंने उसको बंद तो करना है ना, सही जी, सेव कर दिया, WQ से सेव कर दिया। जब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद chmod इफ देन %execute, अगर मैं चाहता हूं तो इस तरह दे दूं, और अगर मैं परमिशन लगाना नहीं चाहता, मैं इसको ग्रीन करना नहीं चाहता, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर मैं उस पर परमिशन लगाना नहीं चाहता तो फिर मुझे बैश यूज करना पड़ेगा, बैश इफ देन, ऐसे यूज करना पड़ेगा। मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने X के साथ, X का मतलब है वर्बोस मोड या डिबग मोड ऑन कर दो। अब मैं इसको चला रहा हूँ, रिजल्ट देखें क्या आता है। इससे पहले SSHD की सर्विस का स्टेटस क्या है, इससे पहले क्या है, और अब देखें क्या होगा।
उसने क्या किया, चूंकि मैंने एक्स लगाया था ना, उसने बताया कि भाई मैंने पहले स्टेटस चेक किया, उसका स्टेटस जो है वो क्या आया, क्या आया स्टेटस 3 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने सर्विस को स्टार्ट कर दिया। मैंने सर्विस को इसलिए स्टार्ट किया कि उसका स्टेटस जो है ना ये आया था। अब आप अगर जाएंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे जाके स्टेटस चेक करेंगे तो आपको SSHD जो है वो रनिंग फॉर्मेट में रनिंग चलती हुई मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला ऑप्शन यूज करें, बहुत सारे ऐसे इफ देन के जो है ना वो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ चले गए और हमने इसमें एक और बात कह दी, इफ देन की तो बहुत सारी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी कि आपने कहा अगर ऐसा हो तो ये कर देना। मैं एग्जाम्पल उसकी एक और यहाँ पे दे दूं ताकि आप उसको, रूट के ऊपर पप्पू के नाम की एक डायरेक्टरी आपने जो है ना वो देख, डायरेक्टरी, फाइल नहीं डायरेक्टरी, क्या कह रहा हूं मैं उसको, उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने ये तो हटा दो यहां से, सॉरी इस वाले ऑप्शन को हटा दो। अब मैं उसे कह रहा हूं इफ आपने चेक करना है, इफ की कंडीशन में मोस्टली चीजें चेक हो रही होती हैं, आपने चेक करना है अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, इफ -d पप्पू के नाम से डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो आपने क्या करना है, क्या करना है आपने उस डायरेक्टरी के अंदर cd करके /PAPPU पप्पू के अंदर जाना है और उसके अंदर जाके आपने ये कमांड चला देनी है। क्या कमांड चला देनी है, टच फाइल 1। सही है। अगर आपको ये डायरेक्टरी मिलती है तो आपने ऐसा कर देना है, और अगर ये डायरेक्टरी आपको नहीं मिलती फिर क्या करना है, mkdir/पप्पू कर देना है और सही है ना। बस मैंने अभी उसमें पहले जो मैंने कमांड इस्तेमाल की थी उसमें मैंने इफ देन की कंडीशन इस्तेमाल की थी, अभी मैं इसमें एल्स यूज कर रहा हूं कि मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट कर देनी है। अगर ये डायरेक्टरी मिलती है तो मैंने उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है और ये वाला काम कर देना है, और अगर ये डायरेक्टरी मुझे नहीं मिलती तो मैंने उसके अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट कर देनी है। मैं इसमें अभी एक और इजाफा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने कहा मैं इसको चेक करता हूं। हाँ ओके। एक और चीज जो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने आया हूं वो क्या है कि जब भी कभी आप इस तरह का काम करते हैं तो आप ये वाली कंडीशन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये काम सक्सेसफुल हो जाए, तभी ये वाली कमांड चलाना। ठीक है, जब मैं डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊं सक्सेसफुली तभी आप ये काम करना। तो ये मैंने उसको कहा है और कहने के बाद WQ से सेव किया, बाहर आ गया। अब वो कंडीशन जो है ना मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। डायरेक्टरी की 1-2 कंडीशन या फाइल की 1-2 कंडीशन या नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की 1-2 कंडीशन मैं अपनी मर्जी से अभी लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, -x इफ देन। अब ये जो -x लगा रहा हूं इसका रीजन जो है वो ये है कि मैं जानना चाह रहा हूं कि वो जो चल रही है तो उसमें वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही है। मैंने इफ के साथ देन लगाया, .sh लगाया और इसको एंटर कर दिया है। इससे पहले अगर मुझे ये डाउट है कि यार जो मैंने लिखा है वो ठीक नहीं हो सकता, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसने नहीं बताया, बोला सब ओके है। अब मैं मिस्टेक कर रहा हूं इसमें कि मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे जाके फर्ज करें ऐसे ही मैंने यहाँ जाके ये एक ऑन किया है, ऐसे ही डाल दिया है, WQ से सेव कर दिया, ये चेक करने के लिए कि वो मुझे कुछ बता रहा है कि कुछ इसमें ऐसा है कि जो एब नॉर्मल कंडीशन है। तो चेक करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने लिखा तो उसने मुझे कहा लाइन नंबर 11 में सिंटैक्स एरर है, नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन fi लाइन नंबर 11 में मसला है। बाज़ दफ़ा जिस लाइन नंबर की वो बात कर रहा होता है उस लाइन नंबर से : सेट NU ये आप करें
आपकी लाइन नंबर 11 में क्या मसला है? लाइन नंबर 11 में तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे तो मसला कोई नजर ही नहीं आ रहा लाइन नंबर 11 में। ठीक है, वो मसला कौन सी लाइन में है? 7 में। लाइन नंबर 11 में मसला नहीं है। मैं आया यहाँ पे और मैं आने के बाद मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और WQ से सेव कर दूं और अब मैं लिखूं तो मुझे कहेगा कोई मसला नहीं है। और अब अगर मैं इसको चलाना चाहता हूं तो मैं इसके बाद X लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही चलेगी। चल के करेगी क्या? उसी को चेंज कर दिया था ना हमने। चल के करेगी क्या? हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेक करेगी कि अगर डायरेक्टरी पप्पू के नाम से कोई डायरेक्टरी हो, ये चेक करेगी। तो अगर बनी हुई होगी तो ये CD करके पप्पू की डायरेक्टरी के अंदर जाएगी और जाके ये स्क्रिप्ट उस स्क्रिप्ट में कमांड चलेगी, फाइल 1 क्रिएट हो जाएगी, हो गई ये काम। फर्ज करें कि ये नहीं मिलती है तो क्या होगा? वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगी और इस स्क्रिप्ट को जो है वो बंद कर देगी। और इसमें भी एक कंडीशन में लगा सकता था कि अब करो ये काम, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं किया। अब मैं इसको जाके चला रहा हूं -x के साथ मैंने एंटर किया है। उसने कहा कि मैंने डायरेक्टरी को चेक किया और डायरेक्टरी को चेक करने के बाद मैंने mkdir कर दी। बीच वाली बातों का उसने हमें बताया नहीं, क्योंकि बीच वाली बातें उसने की नहीं। अगर वो बीच वाली बातें करता तो रिजल्ट क्या होता, ये अब आप देख लेना। इधर देखो, अब दोबारा वही चीज चला रहा हूं ना। ऊपर वाले के अंदर और नीचे वाले के अंदर अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस क्या आ गया भाई? फाइल बना दी उसने। अब उसने उसके अंदर गया और फाइल बना दी। क्योंकि हमने उसे क्या कहा था? हमने उसे कहा था भाई डायरेक्टरी चेक करना अगर हो तो ये काम कर देना। मिल गई। तो अब फिर वो वरना वाली काम नहीं किया उसने। पहले ये नहीं था तो अब उसने ये वाला काम कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको ये कह दूं, ये वाली कंडीशन लगा दूं, अगर ये वाली कंडीशन लगा दूं और यहाँ पे डायरेक्टरी की जगह पे F लगा दूं, ये चेकिंग करने के सिस्टम है। यहाँ पे कंडीशन लगाई है आपने कि ये कंडीशन वेरीफाई हो। मैंने कह दिया भाई /tmp के अंदर पप्पू के नाम की फाइल अगर नहीं हो तो आप उसे क्या कर दीजिएगा भाई? क्या कर दीजिएगा? टच कर दीजिएगा TMP के अंदर। किस नाम से? फाइल 1 के नाम से। अभी दोबारा देखो सर, cron tab वाला तो सारा काम हम इसमें भी कर सकते हैं। नहीं, cron tab एक अलग चीज है। cron tab तो शेड्यूल है ना, ये बना के cron tab में लगा सकते हैं। मैं वही करूँ कि cron tab का सारा काम इसमें करके इसका जो वो शेड्यूल बना सकते हैं, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अभी मैंने एक और कंडीशन लगा दी। अब मैंने उसके ऊपर जो है वो 2 कंडीशन जो है वो लगा दी हैं। और वो 2 कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहली वाली कंडीशन क्या है? कंडीशन में मैंने कहा है कि आपने चेक करना है इस फाइल को। अगर ये फाइल नहीं हो, आपने नोट लगा दिया पीछे, ठीक है। अगर ये फाइल TMP पप्पू के अंदर ये फाइल नहीं हो तो आपने क्या करना है? आपने टच करके TMP पप्पू बना देनी है। एक और कंडीशन लगा रहे हैं दूसरी आप। वो दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये फाइल
अगर नहीं हो तो बना देनी है। और अगर ये फाइल हो तो फिर क्या करना है भाई? फोल्डर हो तो फाइल बना लो। नहीं, अगर ये फाइल हो तो फिर क्या करना है? मैंने उसको कहा फिर इसको जो है वो यहां से मूव करा देना टीएमपी के अंदर, पप्पू को मूव करा देना रूट के अंदर। ये इसको मैंने कह दिया। देखें सही बंद समझ में आ रही बात? कुछ कंडीशन है, मैं उसकी जगह कुछ भी लगा सकता हूं। वो मुझे उस वक्त जो है वो ये पता हो कि भाई मैंने क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से जो है वो उसको यूज कर सकता हूं। आमतौर पे एग्जाम में इससे जो है ना वो सिमिलर कोई चीज आती है कि अगर आपको कोई फाइल मिल जाए, बाज़ दफा नहीं भी आती, लेकिन अगर आपको कोई फाइल मिले, भाई वो आपको एक फाइल देंगे जिसमें 10 यूजर हों, वो कहेंगे भाई इसमें 10 यूजर्स हैं, 5 यूजर्स हैं, वो यूजर जो है वो आपने इफ की कंडीशन से बना देने। तो फाइल की डिफरेंट लोकेशन होती है कि फाइल हो सकता है इस लोकेशन पे पड़ी हुई हो, और हो सकता है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे रखी हुई हो। तो आप उसको उठा के ऐसी स्क्रिप्ट बना दें कि वो चेक करे कि टीएमपी में अगर यूजर्स की फाइल है तो टीएमपी से उठा ले, टीएमपी में नहीं है तो वार टीएमपी से उठा ले। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि तुमने देखना है, फाइल को चेक करना है, टीएमपी में जाके पप्पू के नाम की फाइल अगर नहीं हो तो तुमने उसको क्रिएट कर देना है, एल्सिफ, वरना तुमने चेक करना है, अगर हो तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने उसको मूव कर देना है वहां से रूट पे। सबसे पहले तो ये देख लूं कि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि भाई लाइन नंबर 16 के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कॉलन सेट एन यू। हाँ क्या मसला है? अरे सॉरी यार, हाँ वो गलत है ना, यहीं पे कर लूँ ना, यहीं पे कर लूँ ना, वो तो हो गया ना। WQ से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं दोबारा आया, मैंने बैश माइनस एन से कहा उसको चेक करो। उसने कहा भाई मुझे एरर नजर नहीं आ रहा। ये जरूरी नहीं है, बाज़ दफा कुछ ऐसे एरर्स होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, तो वो ये शो नहीं करता। मैंने इससे कहा कि तुम ठीक हो, तो उसने मुझे कहा हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपको चलानी है तो आप इस तरह चला दें। उसने क्या किया, उसने एक कंडीशन मैच कर गई, उसने देखा कि ये फाइल नहीं है, उसने फाइल क्रिएट कर दी और वहीं से एग्जिट कर दिया। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? क्या हमने ऐसे ही कहा था उसको? दोबारा करेंगे तो ये उठा के फेंक देगा रूट में। दोबारा करेंगे तो क्या करेगा? हाँ रूट में फेंक देगा। दोबारा करेंगे तो क्या करेगा? उसने चेक किया, अगर नहीं हो तो फिर हमने कंडीशन लगाई थी, अगर हो तो तुम इसको मूव कर देना, उसने मूव कर दी। तो जो भी कंडीशन होगी, ये तो हमने बहुत ही सिंपल बता रहे हैं कि ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हमें इससे थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया हो जाए कि यार अगर हमें इसको यूज करना है तो हम किस तरह यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट हमेशा, बैश स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट हमेशा जो है ना वो लिनक्स की कमांड को सीक्वेंस से लिखने का नाम है। और अगर आपको उसमें कुछ कंडीशंस लगानी है तो ये वो कंडीशंस हैं जो हम इसमें लगा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने ऐसा करना है, अगर ऐसा हो जाए तो आपने ऐसा करना है। एक और स्क्रिप्ट जो लिनक्स के अंदर बहुत पॉपुलर है, वो कौन सी है? वो है केस की स्क्रिप्ट, जो एग्जाम में भी आती है। मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे case.sh, या कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मैंने उसका नाम लिख दिया case.sh। स्क्रिप्ट क्या है?
मैं जो एग्ज़ाम में आता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो दे रहा हूँ कि जो आम तौर पे चल रहा होता है कि हम जो है वो चाहते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं है ये लिखें हम, जो एग्ज़ाम में आता है वो मैं सिंपल सा है, वो भी मैं दोबारा लिखूंगा। डिसेबल की स्पेलिंग में पकड़ लिया तुमने मुझे। हाँ बस नमाज ब्रेक क्या छुट्टी देंगे तुम्हें? प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप, etc। ऊपर केस लिखा था तो केस को जो है वो रिवर्ट लिखने के लिए, जैसे इफ को जो है ना फाइल लिखा था हमने, केस को जो है वो हमने ईसैक लिखा है और मैंने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है। ये केस की स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे केस जरूरी नहीं है कि मैं उसको इस तरह लिखूं। मैंने उसे कहा ये है कि जनाब मैं इस स्क्रिप्ट का नाम लिखूंगा और उसके आगे अगर मैं आर्गुमेंट दूंगा स्टार्ट का, तो आप सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दीजिएगा SSHD। और अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ मैसेज भी दे आपको, तो आप उसको ये मैसेज इस तरह से ले सकते हैं कि इको SSHD स्टार्टिंग, ऐसा मैसेज भी आप प्रिंट करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वरना वो बैकएंड के ऊपर खुद ही जो है ना क्या कर देगा, वो बैकएंड के ऊपर खुद ही ये काम कर देगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप उसके आगे स्टॉप लिखेंगे तो वो सर्विस को स्टॉप कर देगा। अगर आप उसके आगे डिसेबल लिखेंगे तो वो सर्विस को डिसेबल कर देगा। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देंगे जो कि इन 3 वैल्यूज से हटकर होगी, तो वो आपको मैसेज देगा कि इको प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट एक्सेट्रा। ये उसने मुझे कहा है। मैं उसकी एक एग्जाम्पल पहले आपको यहाँ पे मैनुअली दिखा रहा हूं कि अगर मैं सिस्टम CTL रीलोड कराता हूं SSHD को, तो SSHD रीलोड हो जाता है। लेकिन मैं सिस्टम CTL रीलोड कराता हूं नेटवर्क मैनेजर को, या मैं रीलोड कराता हूं, अरे वो कैसे बोलेगा, और कौन सी सर्विस है, कुछ सर्विसेज रीलोड को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, हाँ लिखा हुआ तो है, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, और मैं दूसरे उसमें चला गया। वो लिखा हुआ जनाब कि भाई इसमें ये सपोर्टेड नहीं है, नेटवर्क की सर्विस में रीलोड जो है वो सपोर्टेड नहीं है। बाकी को उसने रीलोड कर भी दिया। इसके केस में उसने मैसेज दे दिया, हाँ अगर मैं नेटवर्क की सर्विस को रीस्टार्ट करूंगा तो मुझे वो कुछ भी नहीं कहेगा ऐसा, वो उसको रीस्टार्ट कर देगा क्योंकि रीलोड सपोर्टेड नहीं है। तो इसके केस में भी क्या होगा, मैंने इसको WQ से सेव किया है।
कहाँ पे? डिफॉल्ट अच्छा सॉरी, डॉलर यू है क्या? हाँ डॉलर यू की डॉलर पर हमने उसको असाइन किया है। नहीं, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ चला गया और मैंने यहाँ जाके क्या कहा है, मेरी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, case.sh। मैंने chmod इसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे दी और अब मैं इसको चला कैसे रहा हूँ, case.sh, और उसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, PAPPU पप्पू। देखिए जवाब में क्या आ रहा है, कह रहा है प्लीज, ये स्क्रिप्ट थी और इस स्क्रिप्ट के आगे मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट दिया है $u जो मैंने दिया है, उस $u में क्या जाएगा, उस $u में ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं उसकी वैल्यू जाएगी। और उसको मैंने वहां पे कैसा लिखा है, अगर आप देखें तो उसको मैंने वहां पे ये लिखा है, गौर से देखिएगा क्या लिखा है मैंने कहा स्क्रिप्ट के आगे मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा पप्पू, जब मैं ये दूं तो तुम इस आर्ग्यूमेंट को इसकी वैल्यू बना देना और इसकी वैल्यू को मैच करना कि इसकी वैल्यू क्या ये है, अगर ये हो तो ये वाला काम करना, अगर इसकी वैल्यू $u की वैल्यू ये हो तो ये वाला काम करना, अगर इस $u की वैल्यू ये हो तो ये वाला काम करना, और अगर इस $u की वैल्यू मैच ना करे, कुछ भी इसके अलावा कुछ और हो, इन 3 के अलावा कुछ और हो, तो साफ साफ जवाब देना कि भाई सही वैल्यू डालो, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज, वो तो वैल्यू रीस्टार्ट नहीं है, डिसेबल है, लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया कि 3 वैल्यूज होनी चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू डालोगे तो ये गलत होगी। तो $u में क्या चीज आएगी, $u में क्या चीज आएगी, $u के अंदर ये आएगा, ये एज ए आर्ग्यूमेंट जो स्क्रिप्ट के आगे लिख रहा हूं ये आएगा। अगर मैं एग्जाम में इसकी स्क्रिप्ट आती है कि आप जब लिखें फेडोरा तो रेड हैट आए, और आप जब लिखें रेड हैट तो फेडोरा आ जाए, ये एग्जाम के अंदर RHC के एग्जाम की एक छोटी सी स्क्रिप्ट आती है, आई थी ना आपके पास? हाँ बिल्कुल ही नहीं, वो वैल्यूज दूसरी होती है। हाँ वैल्यूज दूसरी होंगी, वो बोलेंगे, कभी बोलेंगे वो फूल लिखो तो बाहर है, हाँ हाँ ऐसा हो जाए, कभी बोलेंगे अरुण लिखो तो जो है ना क्या है, करण लिखो तो अर्जुन, हाँ ऐसा भी होता है, अरुण और कर्जन, मुझे तो नहीं। अब देखें यहाँ पे, अगर आप इसके अलावा इसकी स्क्रिप्ट के आगे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऑन वायर, तो बोलेगा भाई सही वैल्यू ये हैं, ये डालो। लेकिन अगर मैंने वैल्यू लिख दी स्टॉप, तो क्या कह रहा भाई, यू को आपका साइन नहीं है ना, u इक्वल्स टू $1 किया हुआ तो है, अबे यार सही कह रहे हैं ना आप। मैं उसको ऐसे कर दूं, बस ऐसे भी मेरा काम चल जाएगा, सही है, ऐसे भी मेरा काम चल जाएगा, वो मैंने वो लिख दिया। यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट आएगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको यहां पर कहता हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां पे कहता हूं ऑन वायर, तो वो कह रहा है सही वैल्यू डालो। लेकिन मैं अगर यहां पे कहता हूं स्टार्ट, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ये मैसेज देगा, SSHD स्टार्टिंग, SSHD स्टार्टिंग। मैंने इसको क्या कहा, $1 का मतलब है कि स्क्रिप्ट के आगे, जो भी स्क्रिप्ट का नाम हो, उसके आगे जो पहला आर्ग्यूमेंट दिया जाए, उस आर्ग्यूमेंट को आपने मैच करना है, इससे मैच करना है, इससे मैच करना है, इससे मैच करना है। अगर ये तीनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है, अगर ये तीनों मैच नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ और लिखा है, तो उन सबको आपने ये वाला मैसेज देना है। मैंने इसको WQ से सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं कहाँ गया, मैंने कहा मैंने कहा case.sh, और उसके आगे मैंने लिख दिया इनेबल। वैसे तो ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन हमने चूंकि स्क्रिप्ट में नहीं डाला, तो इसलिए जवाब में क्या आएगा, कह रहा है भाई सही वैल्यू डालो। अगर मैं सही वैल्यू क्या क्या है भाई, स्टॉप है, सही वैल्यू स्टार्ट है, सही वैल्यू डिसेबल है, सही है, डिसेबल कर दिया, और सही वैल्यू क्या इनेबल भी है,
कह रहा है सही वैल्यू इनेबल नहीं है। अगर इनेबल लिखोगे तो आगे से वो ये तुम्हें मैसेज दे देगा। तो इसको जो है वो, इसको अगर आप देखें तो $1 का मतलब है, $1 का मतलब है जो भी मैं कमांड दे रहा हूं उस कमांड के आगे, सॉरी जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के आगे जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूं उस वैल्यू को, जो पहला आर्ग्यूमेंट है जो स्क्रिप्ट के आगे दिया जा रहा है उसको आपने देखना है और देख के जो है ना वो इस तरह से आपने उसको प्ले करना है। ये 3 वैल्यूज उसमें से मैच करनी है। एग्जाम के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, फेडोरा या रेडिट लिखा होगा, उसके आगे वो आपने प्रिंट करवा दिया, जो आप प्रिंट करवा देंगे वो उसी तरह से जो है ना वो काम कर रहा होगा। मैं अगर इसके आगे भी यही लिख देता, जिस तरह मैंने इसके आगे लिख दिया इको एस स्टार्टिंग और एंड लिख दिया, कॉपी, अगर वही मैं यहाँ पे आके लिख देता, स्टार्टिंग के बजाय मैं उसको स्टॉपिंग कर देता, तो जब मैं इसको सेव करूंगा और ये मैं स्क्रीन लिख, वो तो मैं जो भी लिखूंगा वो उसके अंदर एज इट इज आ जाएगा। स्टॉप कर रहा है। जब मैं उसके आगे लिखूंगा स्टार्ट तो वो उसको स्टार्ट कर रहा है। और जब मैं ये वैसे मैं स्क्रिप्ट से हट के बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टेटस लेके SSHD को वेरीफाई करूंगा तो वो रनिंग होगी। अगर मैं उसको स्टॉप करूंगा और स्टेटस चेक करूंगा तो वो स्टॉप हो चुकी होगी। वो ये वाली कंडीशन है। और एक बात जो कि और इससे में है, हम ऐसा भी करते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज करें। लिनक्स के अंदर जो सर्विसेज हैं, लिनक्स में जो सर्विसेज हैं, उन बहुत सारी सर्विसेज के अंदर जो है ये केस की स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। सर्विसेज के अंदर केस लिखा हुआ होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इससे सिर्फ ये स्टार्ट स्टॉप और नाम प्रिंट करने का काम भी करें। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप जो है वो कोई, यहाँ पे ये कमांड है ना लिनक्स की, इसकी जगह आप फॉर का लूप भी लगा सकते हैं। ये भी तो एक कमांड है ना। अगर ये कमांड है तो इसकी जगह पे आप जो है वो इफ देन एल्स का लूप भी लगा सकते हैं। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो, और फॉर के अंदर भी आप केस यूज कर सकते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो, तो मेनली जो है वो हमें जिन चीजों का पता होना चाहिए मैं उसकी आपको बताऊं कि बैश स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं उसकी समरी में जाऊं, समरी में बैश स्क्रिप्ट की जो समरी है अगर मैं उसमें जाऊं तो मुझे कौन सी बातें हैं जो पता होना चाहिए, और फिर मैं उसके हिसाब से जो है वो समरी देखें। जो बैश स्क्रिप्ट वाली हमारा पहला वो था जिसमें वो बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग थी, उसकी समरी है कि आपको ये 3-4 बातें पता होनी चाहिए। आप राइट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, डिबग कर सकें। सिंपल बैश स्क्रिप्ट को डिबग करने के लिए हम -x हम यूज कर रहे हैं। जहां तक बात है राइट करने की, तो जो कमांड्स आप जिस सीक्वेंस में कोई काम करते हैं जो कि आपको बार बार मैनुअली करना पड़ता है, आप उसको स्क्रिप्ट के अंदर लिख के ऑटोमेट करते हैं। मुझे बैकअप चलाने के लिए 10 कमांड लिखना पड़ती हैं, 6 डायरेक्टरीज में जाना पड़ता है, तो मैं उसको क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, मैं उसके लिए स्क्रिप्ट लिख लूंगा कि भाई ये काम मैं इस स्क्रिप्ट से कर सकूं। स्टोर एंड रिट्रीव डाटा यू ड्यूरिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन विद द यूज ऑफ वेरिएबल। अगर मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूं और उसमें मैं वेरिएबल यूज करना चाहता हूं तो वो वेरिएबल मैं यूज कर सकता हूं। जैसे मैं यूजर का नाम ले लूं या कोई डायरेक्टरी ले लूं, बैकअप डायरेक्टरी ले ली मैंने, और बैकअप की डायरेक्टरी अगर मैं ले लूं तो वो बैकअप की डायरेक्टरी मेरे पास एज अ वेरिएबल जो है वो यूज हो सकती है। ये जो मैं रीड की बात करता, रीड इसमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो रीड की बात करता वो भी ऐसी स्क्रिप्ट बनाने के काम आ सकता है कि आपने किसी को भी दे दिया कि भाई ये बैकअप की जिस डायरेक्टरी का बैकअप करना हो ये स्क्रिप्ट चलाओ, डायरेक्टरी का नाम पूछेगा तो डायरेक्टरी का नाम डाल देना, तो वो डायरेक्टरी का नाम से बैकअप हो जाएगा। या ये यूजर्स की बैकअप स्क्रिप्ट है, जब ये तुमसे नाम पूछे जिस यूजर का बैकअप करना हो उस यूजर का नाम डाल देना, वो उस यूजर का बैकअप कर देगा। जिस डायरेक्टरी का करना हो, जिस पार्टीशन का करना हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप उसके अंदर लूप्स बना सकें
कि अगर आपको फॉर का लूप बनाना है, इम्पोर्टेंटली इसमें जो है ना वो फॉर का लूप है जो कि आपको जिसका पता होना चाहिए। जो दूसरी वाली है उसके अंदर जो है उसके अंदर आपको, अगर आप उसकी समरी देखें तो उसमें आपको जो है वो पता होना चाहिए किस चीज का, इफ देन एल्स, ये चारों कंडीशन, तीनों कंडीशन विद केस वो इसमें मौजूद है। अगर मैं समरी में जाऊं, ये पोजिशनल पैरामीटर जो है ना ये वही चीज है कि मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं, ठीक है, मैं इफ कर रहा हूं, देन कर रहा हूं, इफ देन एल्स, जितने भी हुए हैं, इफ देन एल्स, एल्स इफ, क्या हुआ, जाना है क्या, पानी पिला दें बस। मगरिब कितने बजे होती है? 7:30। अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ करें इंशाल्लाह। हाँ इसमें इफ देन एल्स, एल्स इफ, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें और केस की स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। मैं सैंपल के तौर पे ना कुछ स्क्रिप्ट जो है वो मैं आपके साथ कुछ स्क्रिप्ट शेयर भी कर दूंगा, वैसे ही वो क्लास ही की बनी हुई हैं। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने शुरू में, जिसकी हमने बात की थी, जो हमारा लास्ट का पॉइंट था, वो क्या था कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें लिनक्स के अंदर प्रोफाइल लोड करानी है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने, तो वो हम कैसे करेंगे। और उसके लिए मैंने शायद फर्स्ट डे भी बताया था, मैं उसको दोबारा आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं कि अगर मैंने कोई भी चीज सेट करनी है, यूजर की प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी चीज सेट करनी है, तो मैं कहां सेट करता हूं, VI, यूजर की प्रोफाइल से रिलेटेड कहां सेट करता हूं, VI etc _ प्रोफाइल, नहीं है क्या? अरे प्रोफाइल सिंपल, ये मेरे पास ग्लोबल ऑप्शन है प्रोफाइल का, ग्लोबल। जो चीज भी मैं इसमें डाल दूंगा वो हर यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, हर यूजर की प्रोफाइल में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं VI करके ETC प्रोफाइल में गया, ETC प्रोफाइल में गया और मैंने ETC प्रोफाइल में जाके कोई भी ऐसी चीज डाल दी। अब देखें, एक मुझे यहां पे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, केस की स्क्रिप्ट बनी हुई है। आपका कौन है? केस की स्क्रिप्ट बनी हुई है, इफ की स्क्रिप्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है इसकी स्क्रिप्ट? अगर मैं इसको देखूं तो क्या लिखा हुआ है, वो यूजर की आईडी चेक कर रहा है और आईडी चेक करके जब यूजर लॉगिन होता है, जब हम who am I करते हैं तो वो यूजर की हमें आईडी शो करता है। जो भी यूजर लॉगिन होगा उस यूजर को अगर कोई ईमेल करेगा तो वो उसकी वार स्पूल मेल के उस फोल्डर में डालेगा, ठीक है। वो इस तरह से प्रोफाइल के अंदर इस तरह की छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं, प्रोफाइल के अंदर बनी हुई हैं। हिस्ट्री का साइज उसकी बनी हुई है कि हिस्ट्री का साइज अगर ऐसा हो, हिस्ट्री कंट्रोल, तो ये कर देना, वरना ये कर देना। वो इस तरह के जो है ना मुख्तलिफ, फॉर का लूप बना हुआ है, इफ का लूप बना हुआ है जो कि आपकी वो सेट कर रहा होता है, यू मास्क सेट कर रहा है, वो बना हुआ है इफ $UID ग्रेटर देन 199। एक कंडीशन ये है कि UID ग्रेटर देन 199 हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आईडी नहीं, नॉट कहां लिखा हुआ है, हाँ, नॉट ग्रेटर देन या इक्वल टू, नहीं वो ऐसे नहीं, वो है नहीं, वो उसे क्या कहते हैं यार, ग्रेटर, ये शायद होगा ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, और ये होगा
नहीं नहीं, इसका कुछ और होता है, वो उसके नाम से नहीं होता, वो कुछ और होता है। बहरहाल तो उसने बता रखा है वो ये कंडीशन है, ये सारी जो ब्रैकेट्स के अंदर ये कंडीशन है, अगर ऐसा ऐसा हो तो आपने यू मास्क ये दे देना है, वरना आपने यू मास्क ये दे देना है। अगर आप जाओ तो आपके जो 199 से जिनका यूजर आईडी 199 से लेस देन होता है 199, उनको जो यू मास्क मिलता है, सॉरी हाँ, जो जिनका ग्रेटर देन 199 होता है उनको जो यू मास्क मिलता है वो ये मिलता है, और जिनका ग्रेटर लेस देन 199 होता है उनको जो यू मास्क मिलता है वो मिलता है 022। यानी कि अगर मैं रूट का देखूंगा तो रूट का क्या होगा, ये वहां पे सेट हुआ है, और अगर मैं फर्ज करें किसी यूजर के अंदर जाता हूं, अगर यूजर है और मैं उसका यू मास्क देखता हूं तो वो ये है। तो ये सब चीजें ग्लोबली हर एक के लिए इस प्रोफाइल में रखी हुई है। ग्रुप नंबर है और यूजर नंबर है, अगर दोनों इक्वल है, हाँ यही होगा, ग्रुप नंबर और यूजर नंबर इक्वल है तो फिर ये यू मास्क यानी रूट वगैरह है तो फिर ये करेंगे बन गई। अच्छा, तो अब ये इसमें भी लिखी हुई है, और ये प्रोफाइल जो है वो मेरी यहाँ पर कोई भी चीज मैं यहाँ पे सेट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक कमांड यहाँ लिखी है, मैंने कहा है एलियस क्या दिया मैंने, एक कमांड लिखी, उसका नाम लिखा है मैंने एलियस दे रहा हूं, एक कमांड है उसका नाम है साफ, और जो कमांड देना चाहता हूं वो है क्लियर की कमांड। अगर ये मैं यहां पे लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये ईटीसी प्रोफाइल में कोई भी चीज, मैं मिसाल दे रहा हूं इसकी, ईटीसी प्रोफाइल में कोई भी चीज मैं लिखूंगा वो अप्लाई हो जाएगी हर यूजर पे, हर यूजर इस काम को जो है वो कर सकेगा। ये काम मैं यहां नहीं लिखता, मैंने इसको यहां से कॉपी किया, इसको तो मैंने यहां से डिलीट कर दिया, इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, मैं बाहर आ गया। एक है ईटीसी के अंदर बैश आरसी, मैं इसमें चला गया, ये भी ग्लोबल है, ईटीसी में ये दोनों फाइलें ग्लोबल हैं, मैं इसमें चला गया, इसमें जनाब इसमें वो हम लिख सकते हैं जो हम एलियस बना रहे थे वहां पे, ये सारा इसके अंदर सारा जो है ना वो एलियस और उनसे रिलेटेड चीजें हैं। प्रोफाइल तो लॉगिन होने पे हाँ पे बिल्कुल। तो मैं अगर चाहूं ग्लोबली हर यूजर के लिए मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूं। इसके अंदर जो है ना वो उसने ये बना रखा है कि भाई आपने जो वो आता है ना अपना जो आपका प्रॉम्प्ट आता है उसका कैसा स्टाइल होगा, ये उसकी बात कर रहा है। अगर फर्ज करें कि मैं इसके अंदर कोई चीज मॉडिफिकेशन नहीं करता, मुझे मालूम है ईटीसी प्रोफाइल का मतलब है हर यूजर की प्रोफाइल में ग्लोबली चेंज होगा, ईटीसी बैश आरसी के अंदर ग्लोबली चेंज होगा। अगर मैं ईटीसी बैश आरसी में जाके लिख दूं कि फायरफॉक्स रन करना है, जब इस मशीन रिबूट होके आए यूजर लॉगिन करे तो आपने फायरफॉक्स रन करना है, तो वो मैं लिख दूंगा, तो जो भी यूजर लॉगिन करेगा फायरफॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रूट के अंदर जाके .bash प्रोफाइल के अंदर जाके कुछ लिखता हूं, ये वाली फाइल में जाके लिखता हूं, या मैं ls-l होम के अंदर स्टूडेंट के अंदर .bash_ प्रोफाइल में जाके कुछ लिखता हूं, तो जो रूट की बैश प्रोफाइल है वो सिर्फ और सिर्फ रूट के लिए है, जो स्टूडेंट की बैश प्रोफाइल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, जो ईटीसी के अंदर प्रोफाइल है वो ग्लोबली है। अगर मैं सेम ऐसे ही अगर मैं रूट के अंदर जाता हूं और वहां जाके .bash rc करता हूं तो इसका मतलब है ये रूट की अपनी बैश आरसी है, और अगर सेम मैं होम में जाके .bash rc करता हूं, सॉरी होम में जाके स्टूडेंट में जाके .bash rc करता हूं तो इसका मतलब है कि जो बैश आरसी है मेरे पास किसकी है, स्टूडेंट की। और स्टूडेंट की बैश आरसी के अंदर जाके मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये है उसके अंदर जाके बैश आरसी के अंदर एडिटिंग करने का मतलब क्या है, ये यूजर स्पेसिफिक एलियासेस हैं, ये यूजर स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अगर मैं यहां पे जाके कोई चीज लिखूंगा, एलियास बनाऊंगा किसका, साफ = क्लियर, अगर मैं यहां पे बनाऊंगा WQ से सेव, कौन सा यूजर था, स्टूडेंट,
मैं जब स्टूडेंट से लॉगिन करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं क्लियर लिखूंगा तो क्लियर लिखने से तो स्क्रीन क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन जब मैं साफ लिखूंगा तब भी मेरी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। जब मैं साफ लिखूंगा तब भी मेरी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। ये जहां जहां भी स्टूडेंट लॉगिन करेगा, ये स्टूडेंट है ना, अच्छा ये स्टूडेंट है जो पहले से लॉगिन था, तो क्या इस पे भी चलेगी? नहीं चल रही। अगर मैं चाहता हूं, क्योंकि जिस वक्त ये शेल आया था उस वक्त जो बैश आरसी थी वो पुरानी थी, तो अगर मैं चाहता हूं कि वो दोबारा बैश आरसी को, अभी देखो अभी मैं साफ लिख रहा हूं, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये ये बैश आरसी को रिकॉग्नाइज करे तो मैं इसको बोलूंगा कि तुम मेरी बैश आरसी को रिकॉग्नाइज करो, यानी कि उसको जो मॉडिफिकेशन की है उसको अपने पास लोड कर लो। इससे पहले साफ की कमांड के जो आउटपुट था वो आपके सामने है, और अब जो साफ की कमांड का आउटपुट होगा वो क्या होगा? तो अगर आपने किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन की है तो आपको सोर्स की कमांड जो है वो लोड करना पड़ेगी। और एक छोटी सी बात जो करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कोई भी यूजर होता है उसका एक इको डॉलर पाथ सेट होता है। ये जो इको डॉलर पाथ सेट हुआ हुआ है, ये कहां सेट हुआ हुआ है? ये कहां सेट हुआ हुआ है? मुझे नहीं पता कि कहां सेट हुआ हुआ है। मैं गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जिट करो। कहां सेट हुआ हुआ है? ग्रेप में गया और बोला KP -R के साथ पाथ जिस लाइन में भी लिखा हुआ हो, जिस लाइन में भी लिखा हुआ हो, उसको होम के स्टूडेंट के अंदर से जिस लाइन में भी पाथ लिखा हो, जो सिस्टम की हिडन फाइल्स होती हैं उन सबको देखो, बल्कि सिर्फ डायरेक्टरी बता देता हूं, सब में देखो जहां भी पाथ लिखा हुआ मुझे लाइन वो फाइल बता दो मुझे। क्या बताया उसने, कहां लिखा हुआ है? बोल रहा है कि बैश_ प्रोफाइल के अंदर, बैश_ प्रोफाइल के अंदर पाथ लिखा हुआ है। मैं अगर इस पाथ के अंदर कोई ऐसा फोल्डर ऐड करना चाहता हूं, मैंने जावा इंस्टॉल किया है, जावा जाके इंस्टॉल होता है USR में और पता नहीं कहां कहां। मैं अगर उसको पाथ को ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे कहां जाऊंगा? बैश प्रोफाइल में जाऊंगा और उसमें पाथ ऐड कर दूंगा। mkdir होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर बिन के नाम से एक डायरेक्टरी है, नहीं है ना? बिन के नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है। अब मैंने बिन के नाम से अभी आपके सामने डायरेक्टरी बनाई और इस बिन के अंदर जाके मैंने एक फाइल रख दी mv if then .sh, ये मूव करा दी होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर और बिन की डायरेक्टरी के अंदर। और chmod चेंज मोड अगर उसके ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है तो मैंने डाल दी, ताकि उससे ये हो जाए कि भाई ये डाल दी। अब अगर मैं यहाँ पे विच करूंगा और विच करके मैं पूछूंगा इफ देन .sh कहां पर है, क्या कह रहा है? कहां पर है? उसको नहीं पता, वो कह रहा है इफ देन .sh को मैं नहीं जानता वो कहां पर है। यही बात की है ना उसने कि मुझे नहीं पता ये कहां पर है। जब मैं यहां जाऊंगा होम में, प्रोफाइल नहीं, वो तो हुआ है ना, मैं सिर्फ यहां जाऊंगा सोर्स और उसको कहूंगा कि भाई होम में जाके, स्टूडेंट में जाके .bash प्रोफाइल में जाके उसको लोड करो, और उसके बाद मैं दोबारा अगर विच चलाऊंगा तो चूंकि होम के अंदर एक जगह पे मैंने देखा था, लिखा हुआ था क्या कि $होम के अंदर बिन का फोल्डर होगा, पहले से लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया है और उसमें स्क्रिप्ट लिख दी है। विच कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि उसको चाहिए कि वो मुझे बताए कि भाई वो कहां पर है, तो उसने मुझे यहां नहीं बताया। क्या यहां बताएगा? मैं चला गया फिर स्टूडेंट के अंदर और वहां जाके मैंने उससे पूछा विच इफ देन कहां पर है .sh, ऐसे ही
उसने मुझे बता दिया कि तुम जो भी यूजर हो, ये जो ये इस्तेमाल होता है ना साइन, ये जो साइन इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी में मैंने इस पे आ गया, चूंकि वो मैंने स्पेसिफिक यूजर के अंदर रखा था, तो वहां आके जब मैं उस यूजर से लॉगिन करके PWD कर रहा हूं तो उसने बता दिया कि ये वाली फाइल जो है वो कहाँ रखी हुई है, ये वाली फाइल इस जगह पे रखी हुई है। और अगर मैं इसको यहां से निकाल के, उसकी होम डायरेक्टरी से निकाल के वहां रख दूं उसके होम पे, कह रहा है परमिशन नहीं है, MV यूजर के होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, बिन के अंदर जाओ और if_then.sh के अंदर जाके उसको होम के स्टूडेंट में ही डाल दो, लेकिन जगह चेंज की है। तो जब मैं यहाँ जाऊंगा और उससे कमांड पूछूंगा कि भाई विच करो, तो उसका जवाब क्या होगा, चूंकि वो पाथ सेट नहीं हुआ, रखी हुई तो है वो यहाँ पे, ये रखी हुई, लेकिन चूंकि पाथ सेट नहीं है, तो विच की कमांड का काम होता है ये देखना कि जो भी पाथ, एक्सपोर्टेड पाथ हैं, उसके अंदर जाके देखना जो यहाँ पे सारे मौजूद हैं, अगर इसके अंदर कहीं वो स्क्रिप्ट रखी होगी तो उसका पाथ दे देगा, और अगर नहीं होगी तो आपको बता देगा कि भाई ये नहीं है। सही है भाई, रिकॉर्डिंग लगाई थी मैंने। जी सर।